धरसेनाचार्य ज्ञान के भंडार को सुरक्षित करने के लिए बड़े चिंतित थे। लोगों को चिंता होती है अपनी जमीन प्रॉपर्टी की सुरक्षा की, लोगों को चिंता होती है अपने धन वैभव सोना चांदी को सुरक्षित करने की, किंतु हमारे आचार्यों को चिंता थी जैन शासन के सद्वितीय श्रुत ज्ञान की सुरक्षा की। उन्होंने जंगलों में रह करके घोरानुघोर कठोर तप करके जो ज्ञान आत्मसात किया वह परंपरा से प्राप्त ज्ञान भगवान की वाणी के रूप में आगम के रूप में प्राप्त किया। कहीं ये ज्ञान हमारे समाधिस्थ होने के पश्चात विलुप्त ना हो जाए, इसलिए धरसेनाचार्य को निरंतर मन में एक चिंता लगी रहती थी। उन्होंने विचार किया इस ज्ञान को मैं किन्हें प्रदान करूं। तब उस समय देश भर में विराजमान हमारे जो आचार्य संघ थे वे 5 वर्ष में एक बार युग प्रतिक्रमण के लिए एकत्रित होते थे। उस समय धरसेनाचार्य को विदित हुआ अरहत बली आचार्य, नागहस्ती आचार्य इस समय बैना तटपुर के पास महिमा नगरी में विराजमान है। उन्होंने अपने एक शिष्य ब्रह्मचारी के लिए वहाँ पर उन्हें भेजा। पत्र में स्पष्ट लिख दिया कि मेरी उम्र होती जा रही है, शरीर शिथिल हो रहा है, आयुष्य का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए अरहत बली नागहस्ती आचार्य को प्रमुख करके मैं समस्त आचार्यों के लिए यथायोग्य नमोस्तु प्रीति नमोस्तु अभिवादन करता हूँ। और वहाँ पर विराजमान संघ में जो भी चतुर्विध संघ में विराजमान मुनियारिकाएँ आदि हैं उन सबके लिए भी हमारा हितायोग्य आशीर्वाद धर्म वृद्धि रस्तु है। मेरा यह चिंता इस श्रुत को धारण करने के लिए कोई 2 युवा मुनि ऐसे चाहिए जो एक पाठी हों और हमारे द्वारा दिए गए शास्त्र ज्ञान को धारण कर सकते हों। तब यह पत्र सभा में विराजमान मुनि संघ के समक्ष वाचन किया गया। उस पत्र को वाचते ही अरहत बली नागहस्ती आर्यमंक्षु आदि आचार्य जो अपने अपने संघ समूह के साथ वहाँ पर आए थे उनमें वह पत्र रखा गया। तब अरहत बली आचार्य ने वहाँ विराजमान 2 युवा मुनि शिष्यों के लिए धरसेनाचार्य के पास भेजने की घोषणा कर दी। शिष्य वह होता है जो गुरु की आज्ञा का पालन करे एवं गुरु के कहे मार्ग पर बताए गए मार्ग पर जो चले वही योग्य शिष्य माना जाता है। दोनों मुनिराज गुरु की आज्ञा प्राप्त करके खड़े हुए, गुरुदेव आदेश दीजिए। तब उन्होंने कहा, हे वत्स, भगवान महावीर स्वामी द्वारा प्रतिपादित जिनागम धरसेनाचार्य तक अभी सुरक्षित है कुछ अंश रूप में। आपको इस जिनागम को उनके मुखार बिंद से ग्रहण करके धारण करना है। जाओ सौराष्ट्र प्रदेश के गिरनार पर्वत पर चंद्र गुफा में
धर सेनाचारी विराजमान हैं, उनसे आप उस ज्ञान को प्राप्त करो। दोनों युगल महामुनिराज भूतबली पुष्पदंत वहाँ पर पहुँचे। जिस दिन पहुँचने वाले थे उसी दिन अंतिम पहर में उन्हें सपना आया कि कोई 2 बैल के बछड़े हमारे लिए प्रणाम कर रहे हैं। उनकी नींद खुली और उनके मुख से शब्द निकला, जयऊ श्रुत देवता जयवंतो। प्रातःकाल होने पर उन्होंने सपन का विचार किया कि आज कोई 2 मुनिराज आएंगे जो हमारा ज्ञान धारण करेंगे। जैन धर्म केवल धर्म नहीं, जन जन का धम है। यही है इस धर्म की संस्कृति। सन 2010 चातुर्मास के दौरान मांगी तुंगी और गजपंथा की तीर्थ यात्रा के बाद एक रात्रि गजपंथा की पहाड़ियों पर विश्राम करते समय आचार्य श्री देवनंदी जी महाराज को एक दिव्य स्वप्न प्राप्त हुआ। स्वप्न में उन्होंने देखा कि एक ऐसा तीर्थ जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सका था, एक ऐसा स्थान जहां पंच परमेष्ठियों की भव्य मूर्तियां हों, एक ऐसा समव शरण जो समर्पित हो जैन धर्म की शाश्वत परंपरा को। उस दिव्य संकेत को जीवन में उतारने के लिए आचार्य श्री कुंथलगिरी की ओर विहार पर निकल पड़े। वहां एक श्रद्धालु ने अपनी भूमि पूज्य गुरुदेव को समर्पित की और यहीं से आरंभ हुई मुंबई आगरा हाईवे NH3 स्थित णमोकार तीर्थ के निर्माण की महायात्रा। ये वही भूमि है जिसे राम टेकड़ी कहा जाता है, जहां भगवान रामचंद्र जी ने 12 लाख वर्ष पूर्व तपस्या की थी। आज यही भूमि बन रही है जैन संस्कृति का जीवंत प्रतीक णमोकार महातीर्थ। यहाँ बन रही है 51 फीट ऊंची अरिहंत परमेष्ठी की मूर्ति, चारों दिशाओं में 31 फुट ऊंची अन्य परमेष्ठियों की मूर्तियां। कुल मिलाकर एक अद्वितीय समवशरण की रचना है जिसका वर्णन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। इस भव्य मंदिर जी में स्थापित किए जा रहे हैं 24 तीर्थंकरों के 24 मंदिर, पंचमेरु, नंदीश्वर द्वीप, नवदेवता और 64 रिद्धि मंदिर, सप्तऋषि मंदिर और गोमटेश्वर बाहुबली, समेत शिखर जी की झलक और क्षेत्रपाल मंदिर। यहाँ पर अब तक 250 से अधिक कमरे निर्मित हो चुके हैं, जिनमें 75 साधु साध्वियों के लिए एवं यात्री निवास आधुनिक सुविधाओं से युक्त है। AC रूम, भोजनशाला, कैंटीन और विशाल गुरु मंदिर। णमोकार तीर्थ का भूमि पूजन 8 फरवरी 2014 को संपन्न किया गया था और आज लगभग 10 लाख स्क्वायर फीट से अधिक निर्माण पूर्ण हो चुका है और अब यह दिव्य तीर्थ अपने चरम आयोजन की ओर अग्रसर है। 2026 में जिन शासन के वरिष्ठतम आचार्य परम पूज्य साधना सम्राट गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंथुसागर जी महाराज के सानिध्य में एवं परम पूज्य प्रज्ञा श्रवण सारस्वताचार्य श्री देवनंदी जी महाराज की प्रेरणा एवं निर्देशन में 400 से अधिक साधुओं की उपस्थिति में आगामी 6 से 13 फरवरी 2026 में णमोकार तीर्थ का भव्याति भव्य अंतर्राष्ट्रीय पंचकल्याणक प्रतिष्ठा एवं महामस्तकाभिषेक महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। खुल रहा है पुण्य का द्वार, जो करेगा भव पार।